प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4। सब्जेक्ट आपका साइंस है। तो पिछली 3 वर्कशीट में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने मिश्रण के बारे में पढ़ा। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी और दूसरे विषमांगी। समांगी में क्या था कि इसमें क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं वो आपस में इतने मिल जाते हैं कि उनको अलग करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और दूसरा क्या था कि अलग से उसके जो पदार्थ होते हैं उनको फिल्ट्रेशन विधि यानी कि छानन विधि से हम निकाल सकते थे। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था, विलयन के बारे में पढ़ा था। विलयन के दो पार्ट थे, एक विलय और एक विलायक। फिर हमने पढ़ा निलंबन के बारे में। निलंबन के जो पार्टिकल थे वो काफी बड़े थे, ठीक है, जिससे जब उसमें से लाइट गुजार रहे थे तो जो लाइट का पाथ था, जो मार्ग था, वो दिखाई दे रहा था, है ना। लेकिन विलेन में से जब हम गुजार रहे थे लाइट को, प्रकाश को, तो वो मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल थे वो काफी छोटे थे, ठीक है। अब आज जो कोलाइडल है, कोलाइडल इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। जो साइज है वो निलंबन से तो छोटा है लेकिन विलयन से बड़ा है। लेकिन विलयन और कोलाइडल में डिफरेंस क्या है कि जो कोलाइडल है वो प्रकाश को फैला सकता है और इसमें से जो मार्ग है वो दिखाई देगा। तो एक बार वर्कशीट में से ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि हम क्या कर चुके हैं। हमने सबसे पहले किया था मिश्रण क्या होता है। नमकीन हमारा मिश्रण है, मिश्रण समांगी होते हैं। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक बार। चलो एक पेज पे ही कर लेते हैं ताकि आपको जो पिछला है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए, है ना। एक पेज ले लेती हूँ मैं नया वाला और उस पर हम फटाफट रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि एक सेकंड के लिए स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने तो पढ़ा था मिश्रण के बारे में। मिश्रण हमने दो पढ़े, समांगी और विषमांगी। फिर हमने जो समांगी मिश्रण थे उसमें हमने जाना जो विलेन होता है, और विलेन के हमने क्या जाने थे, दो पार्ट होते हैं, एक विलय और एक विलायक। एक विलय और एक विलायक। इसमें भी हमने जाना था, इसके भी दो ही पार्ट होते हैं, निलंबन, जिसमें क्या था, पार्टिकल जैसे रेत और पानी है, इसमें रेत और पानी हो गया था, ठीक है। इसमें हमारा क्या हो गया, विलन में आप पानी और चीनी मिला लो, ठीक है। दोनों मिलने के बाद आप छानन विधि से नहीं निकाल सकते पानी और चीनी को, रेत को निकाल सकते हो आप छान के, ठीक है। अब जो आज हमारा आ गया है कोलाइडल, ठीक है। कोलाइडल में क्या है कि विलेन से तो साइज बड़ा है लेकिन निलंबन से छोटा है, ठीक है। लेकिन विलेन से जो पार्टिकल इतने छोटे थे, कितने छोटे थे कि बेशक से इनमें से प्रकाश गुजारो तो ये लाइट को फैला नहीं पाते थे, इसलिए इनमें से जो पाथ था लाइट का वो नहीं दिखता था। लेकिन कोलाइडल के पार्टिकल छोटे हैं, हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इतने बड़े हैं कि ये लाइट को क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं, और इसमें से जब लाइट गुजारते हैं तो जो पथ होता है वो दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, निलंबन क्या हो गए, बड़े हो गए। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कोलाइडल समांगी है या विषमांगी है, देखो प्रॉपर्टीज तो इसमें दोनों की है, लेकिन ये विषमांगी होता है, ठीक है। आगे जब और बड़ी क्लास में जाओगे तो और ज्यादा अच्छे तरीके से इसको समझोगे। अभी के लिए इतना ही समझो, तो चलो वर्कशीट से समझेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताएंगे। आई होप सो समझ में आ गया होगा, क्योंकि डेली मैं साथ के साथ पिछला भी रिवाइज करती हूँ कि पिछले से अब आप क्या करोगे, जैसे ही आप वर्कशीट करोगे ना, फोर्थ करोगे ना, तो एक बार बेशक पढ़ना मत, अपनी जो कॉपी है ना, जो आपने पहली वर्कशीट की उसको एक बार पेज पलट के देख लेना। आपके माइंड में खुद ही आ जाएगा कि हमने पीछे पीछे क्या पढ़ा था, ठीक है। इससे रिवीजन हो जाता है, बस एक बार पेज पलट के भी देख लोगे तो आप। तो चलो चलते हैं, हम इसको वर्कशीट को करते हैं। कोलाइडल विलयन। ज्ञान, दूध में पानी मिलाने पर कैसा मिश्रण बनता है। देखो, दूध में पानी मिलाया आपने, अब दूध में क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, ठीक है, वसा भी होती है, और तो लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देता है ना। लेकिन अगर आप इसमें से प्रकाश को गुजारोगे तो गुजर जाएगा, और गुजर तो जाएगा मतलब फैल जाएंगे, ठीक है, और पाथ जो है, आपको मार्ग जो है वो दिखाई देगा। धीरे दूध में पानी मिलाने पर एक विषमांगी मिश्रण बनता है जो केवल देखने में समांगी होता है, क्योंकि इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा होता है लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसे कोलाइडल विलयन कहते हैं, ठीक है। अब कोलाइडल विलयन के गुण यहाँ से देख लेते हैं। विलेन की तरह जो होता है, देखिए जैसे विलेन में दो पार्ट थे, एक विलय और एक विलायक, तो सेम इसी तरीके से कोलाइडल विलेन में भी दो पार्ट होते हैं, एक
परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षिप्त प्रावस्था में जिससे मिलाया जाए, जो मिला हुआ है, ठीक है, जैसे कि पानी में आपने सर्फ मिला दिया, ठीक है। प्रक्षेपण जिसमें मिलाया जाए, किसमें मिला रहे हो, पानी में मिला रहे हो, ठीक है। यहाँ पे पानी मिला लो और यहाँ पे एक साबुन मिला लो, आपसे यहाँ पे साबुन कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से दूध और पानी के मिश्रण में दूध में जो प्रोटीन और वसा होते हैं वो क्या हो गए, प्रक्षिप्त प्रावस्था, और पानी में मिल रहा है तो पानी प्रक्षेपण माध्यम हो गया, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी तो मैंने बताई दी है, ये कैसा है, विषमांगी है, लेकिन कैसा स्थायी मिश्रण होता है। जो हमारा निलंबन था वो अस्थायी था, क्योंकि थोड़ा टाइम बाद क्या हो रहा था, वो नीचे बैठ जा रहा था, है ना। आराम से हम छानन विधि से उसको अलग कर सकते थे, लेकिन इसमें छानन विधि से हम इसको अलग नहीं कर सकते। काफी छोटे होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, ठीक है, जिससे मिश्रण में उसका जो मार्ग होता है वो बिल्कुल दिखाई देता है। तो टिंडल इफेक्ट बोला था कि जब हम एक लिक्विड में से एक जो सॉल्यूशन होता है उसमें से अगर हम लाइट गुजारे और उसका पाथ दिखाई देना स्टार्ट हो जाए, तो उसके पार्टिकल एंड लाइट को स्कैटर कर दे, तो ये क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे टिंडल प्रभाव किस में नहीं दिखता है, तो विलयन में नहीं दिखता है। इसमें कोलाइडल में भी दिखता है और किस में दिखता है, निलंबन में भी दिखता है, दोनों में दिखता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, ये बता रखा है प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम। देखो अब कोहरा है, बादल है, कुहासा है, तो एक तरह से ये हवा में होते हैं, और हवा किससे मिलकर बनी होती है, गैस से मिलकर बनी होती है, लेकिन ये द्रव होते हैं, ठीक है। जो लिक्विड वगैरह होता है ना, इसमें कोहरे में भी पानी होता है, ठीक है, बादल में भी पानी होता है और कुहासा में भी पानी ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं धुएं में। धुएं में तो जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो भी होते हैं, तो ठोस घुला हुआ होता है, लेकिन है तो हवा में ही ना, हवा तो एक गैस, एक तरह से गैसेस का मिक्सचर है ना। फिर अगर बात करें गैस और ये वाला शेविंग क्रीम में, शेविंग क्रीम में प्रक्षेपण माध्यम जो होता है वो तो द्रव होता है, लिक्विड होता है, लेकिन जब उसको आप मतलब फेस पे करते हैं तो वो फोमिंग बनता है, ये तो फोम सी बनती है, तो वो क्या हो जाता है, वो मतलब वो गैस निकलती है, ठीक है ना। द्रव, और जो दूध हो गया, फेस क्रीम होगी, ये द्रव में द्रव होता है, ठीक है। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। क्वेश्चन आंसर को भी ध्यान से समझना है, सो दैट कि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट में ले लेती हूँ, आपका मैं आंसर्स इसके है ना हमारा, बस चलिए चलो तो इसको करेंगे, और इसमें एक चित्र भी बनाना है, तो चित्र भी मैं आपको दिखा दूंगी किस तरीके से आप बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कोलाइडल विलयन व वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हम प्रकाश को गुजार देंगे और प्रकाश दिख गया, पाथ दिख गया, तो हमें पता लग जाएगा कि ये भी कोलाइडल विलयन है। दोनों में से प्रकाश की किरणों को गुजार कर हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोलाइडल के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को फैला सकते हैं। कोलाइडल में से प्रकाश का मार्ग दिखता है, देखा जाए ना तो ये पूरा का पूरा जो आपका आज का वर्कशीट है सिर्फ एक ही लाइन का है, कि जो कोलाइडल है वो दोनों के बीच के हैं, किस किस के, विलेन के और जो आपका निलंबन है उन दोनों के बीच के हैं, ठीक है। तो बस सारे में यही आंसर देना है। अब निम्न कोलाइडल विलेन का, अच्छा इसका वो दिखाना था ना, पिक्चर दिखानी थी, एक सेकेंड। तो ये वाला आप क्या करेंगे, ये पिक्चर बना देंगे ये वाला, ठीक है ना। इसमें लिख देंगे यहाँ पे कोलाइडल, ठीक है, इसमें लिख देंगे विलेन, क्योंकि इसमें से जो पाथ है वो नहीं दिख रहा है और इसमें से दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने आंसर्स कर रहे थे ना हिंदी के कर, ठीक है। अब इसमें से आपको छांटना है, क्या छांटना है, प्रक्षेपण माध्यम व प्रक्षिप्त अवस्था। तो चलो ये देखिए, धुआं जो है हमारा, धुआं किस में होता है, गैस में होता है, मतलब जो हवा है वो गैसेस का मिक्सचर है ना। और अब जो धुआं है, धुआं में ठोस होता है, एक सेकेंड यहाँ पे ना ये चेक करना पड़ेगा, वेट वेट वेट, ये जो ये ठोस, ये द्रव यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ठोस आएगा, धुएं में ठोस होता है, मैं कर देती हूँ यहाँ पे लिख देना इसको, ठीक है। तो ये हमारा
जो धुआं होता है इसमें जो पार्टिकल होते हैं, एशेस के पार्टिकल होते हैं, जैसे धुआं उड़ता है तो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जो ठोस कण भी होते हैं, ठीक है। और लेकिन हवा में होता है। अब कोहरा क्या हो गया, गैस होती है, हवाई हो गई एक तरह से, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, द्रव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोहरे में भी तो जो वाटर वेपर्स होते हैं उसके पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना। बादल, बादल में भी मतलब बादल भी हवा में ही होते हैं, लेकिन इसमें ड्रॉपलेट्स होती हैं, वाटर की ड्रॉप बूंदे होती हैं, तो वो भी द्रव में आ जाएगा। तो ऊपर वाला ठोस, ये लिखेंगे ठोस, द्रव, द्रव, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। कोलाइडल विलयन समांगी प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है समांगी? क्योंकि बहुत छोटे कण होते हैं। और विषमांगी क्यों है? क्योंकि प्रकाश की जो कणे हैं, किरणें हैं, उनको फैला देता है। कोलाइडल विलयन समांगी प्रतीत होता है क्योंकि इसके कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसके कण प्रकाश को फैला देते हैं और प्रकाश का पथ या फिर मार्ग दिखाई देता है, इसीलिए ये विषमांगी होते हैं, ठीक है। निम्न में से कोलाइडल विलयन छांटिए। तो नमक और पानी तो बहुत अच्छे से मिल जाता है, तो ये तो विलेन ही हो गया, ये तो कोलाइडल होगा नहीं, ठीक है। तो ये कोलाइडल नहीं होगा। साबुन और पानी, ये कोलाइडल होगा, ठीक है। रेत और पानी, ये तो आपका वो हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा, अलग से दिखाई देता है। तो कोहरा है, ये भी कोलाइडल होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी क्योंकि आज वर्कशीट्स के जो लिंक है वो लेट आए थे, तो मैंने अभी लिंक डाला नहीं है टेलीग्राम का, तो लिंक डाल दूंगी। कुछ बच्चे लिंक मांग रहे हैं टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम का लिंक जो है यहाँ भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। जूम एजुकेशन लाइव का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छा लगता है पढ़ना, एंड फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।